हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिंग सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र में जो है कौन कौन से पार्ट आते हैं, पाचन तंत्र में भाग लेने वाली ग्रंथियां कौन होती है, उसके द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम एवं उसमें जो ग्रंथि भाग लेती है उसमें किस चीज़ का पाचन होता है और किस में जो है किस किस पार्ट का, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी का पाचन कहाँ होता है एवं उसका अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, आमाशय क्या है, ये सभी पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर पाचन तंत्र देखा जाए तो यह पाचन तंत्र में आहार नाल, जो कि आहार नाल मुख गुहा से लेकर के ये बड़ी आंत का लास्ट भाग रेक्टम के बाद जो है मल द्वार होता है वहाँ तक फैली होती है। यानी कि मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली सिस्टम जो है उसको हम आहार नाल कहते हैं और इसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर की लगभग होती है, जिसमें पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से हो जाती है और मुख से प्रारंभ होने के बाद सबसे पहले मुख में आपको सबसे पहले 2 मांसल होस्ट आते हैं, उसके बाद देखें तो दांत, उसके अलावा जीभ और उस 2 जो है हमारी इसमें सहायक 3 लार ग्रंथि होती हैं, पाचन में सहायक होने वाली 3 लार ग्रंथि, जिसका नाम अगर देखें तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। उसके द्वारा एंजाइम छोड़ी जाती है लार ग्रंथि द्वारा, जो कि चीज़ों का पाचन करने में सहायक होती हैं। और मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है उसको ग्रसनी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे मान रहे ये कोई व्यक्ति है तो इसका यहाँ से अगर मुख से अगर पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है या चबाने से लेकर के अगर इसमें देखा जाए तो मुख का पिछली भाग, इसमें जो है 2 छिद्र होते हैं, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार, इसमें जो है अगर देखें तो एक जो है कंठ द्वार के ऊपर ढक्कन होती हैं, या कह सकते हैं कि एक मांसल रचना होती है जो कि कंठ द्वार को ढकने का काम करता है, जिससे कि कंठ द्वार में यानी कि श्वास नली जो होती है उसमें भोजन ना जाए, और भोजन ना जाने के लिए ये पट्टी काम करती हैं, जिसे हम एपिग्लॉटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इससे हमारा जो है श्वास नली जुड़ी होती है, यानी ट्रैकिया जुड़ा होता है, जो कि फेफड़ा तक जाकर मिलती है। लेकिन हमें पाचन तंत्र में जो देखना है वह ग्रास नली को देखना है। तो ग्रास नली मुख से जो है देखें तो मुख से जुड़ा होता है, जो कि इसका मुख गुहा का पिछला भाग यानी कि जो ग्रसनी होती है उससे खुलती हैं और इसमें हमें भोजन जो है जाता है। और इसके अलावा उसके बाद जो हमारा पार्ट मिलता है इसका, वह होता है इस ग्रास नली, और ग्रास नली में भोजन क्रमानुकचन विधि से जो है आगे बढ़ती है, यानी कि सिकुड़ना और फैलने की क्रिया द्वारा आगे भोजन का जो है बढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एक और पार्ट स्टार्ट होता है वो अमाशय है। अमाशय में भोजन का पाचन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है, और अमाशय में जो है बहुत सारे जैसे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, और जठर ग्रंथि अगर देखें तो जठर रस का निर्माण करती है, जो कि भोजन की पाचन में मदद करता है। और अमाशय का 3 पार्ट होता है। एक इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बीच वाला भाग फूडिक भाग कहलाता है। इसका अगला भाग अगर देखें, इस फूडिक ये भाग जो है पाइलोरिक कहलाता है, और ये अगला भाग जो है ग्रहणी, सॉरी इसमें जो है इसका अगला भाग कार्डियक, दूसरा भाग जो है बीच वाला भाग ये फुंडिक भाग कहलाता है, और लास्ट वाला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है, पाइलोरिक। तो अमाशय के टोटल 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फूडिक और पाइलोरिक। इसके बाद जो है ये पाइलोरिक भाग छोटी आंत के अगला भाग यानी कि ग्रहणी से जुड़ा होता है, और छोटी आंत का भी 3 पार्ट होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और
इलियम, और इसका जो इलियम पार्ट है उससे जुड़ा होता है बड़ी आंत। इसका जो जेजुनम पार्ट है उससे जुड़ी होती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत इसके चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, यानी जो छोटी आंत है उसके चारों ओर से घेर करके जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, और नीचे मलद्वार में ये खुलती है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर छोटी आंत का 3 पार्ट, इलियम, जेजुनम, और इसका अगला भाग जो है ग्रहणी कहलाता है। तो उससे पहले यहाँ पर ये तो सिस्टम इसका हो गया, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे यकृत। यहाँ पर ये जो है यकृत पाया जाता है, जो कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, यकृत। और यकृत पित्त का निर्माण करता है, जो पित्ताशय नामक एक थैली में जमा रहती हैं, और इससे पित्ताशय से एक नली जाकर के छोटी आंत की अगली भाग में खुलती हैं। और यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है, जो कि इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। और अग्नाशय में 4 प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और जो है न्यूक्लियस। 4 प्रकार के इससे एंजाइम रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ये जो है ओवरऑल देख लिए इसमें कि क्या किस प्रकार का सिस्टम बनता है, लेकिन उससे और जो है बेहतर देखने के लिए इसमें पहले मुख्य में देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम आता है। तो सबसे पहले 2 होस्ट आगे में मिल जाता है हमें, उसके बाद अंदर अगर जाएं तो दांत आता है। तो दांत अगर देखें तो इसमें आपको 4 प्रकार के दांत देखने को मिलती हैं। दांत टोटल अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के दांत इसमें देखने को मिलता है। अगर दांत का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें सबसे पहले आगे साइड में 4 जो है चौड़ी चौड़ी थोड़ा दांत होती हैं, जो कि जस्ट नाक के सामने होता है। तो इसका जो है नाम है कर्तनक, यानी कि काटने वाला। कर्तनक इंसिजर, कर्तनक इंसिजर यानी कि जो काटने का काम करता है। तो आगे कोई भी चीज़ को काटने के लिए जो इस्तेमाल करने वाले दांत होते हैं उसको कर्तनक कहते हैं। उसके बाद आता है भेदक, जो कि चीरने फाड़ने का काम करता है। भेदक किसका काम करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है, जो कि इसके कर्तनक के जस्ट बगल में होता है। उसके बाद आपको दांत आता है जो कि अग्रचवर्णक है, आगे जो आता है उसको अग्रचवर्णक कहते हैं। उसके बाद आता है चवर्णक। तो कर्तनक, कर्तनक, भेदक, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक और ये जो है चवर्णक, 4 प्रकार के दांतें होती हैं, यानी कि जो है कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये जो हैं 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत होती हैं। और इसकी टोटल मुख में संख्या अगर देखा जाए वयस्क मनुष्य में तो 32 होती हैं। वयस्क मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। और उसके अलावा सभी दांतें सभी मनुष्य में नहीं आ पाता है, जैसे इसका जो चवर्णक का पार्ट है वो कुछ नहीं आता है, जिसे हम ज्ञान दांत के नाम से जानते हैं। तो वो जो है हमें ये सभी मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से जो है कुछ की दांतें जो है 28 तो कोई के 30 रह जाती हैं। बहुत कम ही मनुष्य हैं जिसके मुख में 32 दांत हो पाते हैं। तो इस प्रकार के हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये दांत के टाइप हो गए। दांत का भी टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसमें 3 पार्ट होता है। ऊपर वाला भाग जो है ये वाला भाग, इसको कहते हैं यहाँ पर बीच वाला भाग जो है ये सबसे पहले निचला भाग जड़ कहलाता है, जो कि मसूड़ा में दबा हुआ रहता है, नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो मसूड़ा में जो धंसा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं जड़। बीच वाला को गर्दन कहते हैं, बीच वाला को गर्दन, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको शीर्ष कहते हैं, शीर्ष या सिर, शीर्ष या सिर। और बीच वाला पार्ट को गर्दन और नीचे वाला पार्ट को जड़ कहते हैं, जो कि मसूड़ा में धंसा होता है। और ये बीच वाला ऊपर वाला शीर्ष कहलाता है। जो हमारे ऊपर वाला दांत का पार्ट है वो शीर्ष कहलाएगा। ये दांत के ऊपर जो है जो बना हुआ पदार्थ है वो डेंटाइन से बना होता है। दांत बना होता है डेंटाइन नामक पदार्थ से। दांत बना होता है
डेंटाइन नामक पदार्थ से। लेकिन इसका कलर जो होता है पीला होता है, इसका कलर जो होता है पीला होता है। और पीला इसके ऊपर जो है एक वाइट कलर का जो है परत है, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है। ऊपर से एकदम बिल्कुल वाइट वाइट दांत चमकती हैं। तो ये किसके कारण चमकती हैं? तो एक इसके ऊपर इनामेल की परत होती है, इनामेल की एक परत होती है, जिसके कारण हमारी दांतें वाइट होती हैं, उजला होती हैं। और ये जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, ऐसे क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसे हम मीठे चीज़ें खाते हैं और दांत को अच्छी तरह नहीं साफ़ करते हैं, तो वह हमारी दांत को जो है उसमें मुख में स्थित बैक्टीरिया उसे अपघटित करके अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और हमारी मुख अम्ली में जो है लार है, जैसे अम्लीय नेचर का ही होता है, लेकिन कम होती है और थोड़ा सा अम्ल में अपघटित करने के बाद अम्लीय नेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण अम्लीय नेचर जब बढ़ जाता है तो हमारी दांत पर वो प्रभाव डालता है, जिसके कारण ये जो दांत की इनामेल की परत है वह क्षतिग्रस्त होने लगता है। और ये क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ पर क्या होती हैं कि ये धीरे धीरे जो है ये इनामेल की परत कटने लगती है, खराब होने लगती हैं, और जिससे दांत पीले पीले टाइप के लगने लगते हैं। तो इसे जो है बचाने के लिए जो है क्या करना होगा, उसका उपाय क्या है? तो बचाने के लिए कुछ भी नहीं, अगर मीठे पदार्थ खाते हैं जैसे टॉफ़ी, ये सभी चिपकने वाला पदार्थ है, तो उसे खाने के बाद अच्छी तरह उसे साफ़ कर लें, जिससे कि वो इनामेल की परत खराब ना हो और दांत हमारा स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, और जो है आगे लंबे समय तक अच्छा रहे, मजबूत रहे। तो इसके लिए जो है ये चीज़ करना है, मीठे चीज़ों के जो है सेवन करने के बाद आपको मुँह को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, जिससे कि इनामेल की परत खराब ना हो। तो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जो दाँत होती हैं तो उसके दाँत के ऊपर जो परत होती है वो किस चीज़ का परत होती हैं, या फिर सबसे बाहरी लेयर दाँत का होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये इनामेल है, इनामेल की परत होती है। और दाँत बना किससे होता है? तो डेंटाइन से बना होता है। डेंटाइन का कलर कैसा होता है? पीला। इनामेल का परत का जो है कलर जो होता है वाइट होता है, उजला होता है। तो ये चीज़ जो है दाँत और दाँत से रिलेटेड जो है हम देखें। दाँत का टाइप कितना था? तो 4 टाइप: कर्तनक, भेदक, अग्रवर्णक, चवर्णक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसका दांत का पार्ट 3 गो देखें, इसमें क्या इसका स्टेप बाय स्टेप देखें। तो सबसे ऊपरला पार्ट शीर्ष कहलाता है, बीच वाला पार्ट गर्दन कहलाता है, और ये सबसे निचला पार्ट जो कि मसूड़ा में धंसा होता है जड़ कहलाता है। तो ये दांत हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जीभ। तो जीभ में जो है क्या होती हैं कि स्वाद कलियाँ होती हैं, छोटे छोटे जीभ में अंकुर होती हैं जो कि स्वाद कलियाँ। और जीभ का आगे वाला जो है, जैसे मान रहे जीभ है, तो इसका अगला सिरा जो होता है मुक्त होता है, ये मुक्त होता है या स्वतंत्र होता है। और ये पिछला सिरा जो है फर्श से जुड़ा होता है, फर्श से जुड़ा होता है, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है, जिसके कारण ये जीभ जो है ऊपर नीचे आगे से हो सकता है, लेकिन पीछे वाला फिक्स होता है, और जिसके कारण हम उच्चारण कर पाते हैं। अगर ये पूरा आगे वाला भी चिपक जाए नीचे फर्श से, तो किसी भी चीज़ का आप साफ उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें छोटे छोटे अंकुर होती हैं, जिसे हम छोटे छोटे अंकुर होती हैं जिसे हम स्वाद कलियाँ कहते हैं। इसी के कारण जो है खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा ये सभी की पहचान की जाती है, स्वाद कलियाँ करती हैं। तो जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे कलियाँ होती हैं उसे स्वाद कलियाँ कहा जाता है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और तो ये जीभ का पार्ट हो गया। अगला सिरा जो है मुक्त होता है यानी स्वतंत्र होता है, और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। उसके बाद दांत और जीभ के बाद आता है पीछे वाला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है, यानी कि मुख गुहा का जो पिछला भाग ये है इसको हम कहेंगे ग्रसनी। और ग्रसनी में 2 छिद्र खुलता है, एक जो है कंठ द्वार और एक निगल द्वार। तो ये जो भोजन जिसमें जाएगा उसको हम कहते हैं निगल द्वार। तो निगल द्वार के थ्रू भोजन जाता है, भोजन जो जाएगा वो निगल द्वार के थ्रू जाएगा, निगल द्वार के थ्रू। यानी कि जो ग्रसनी है मुख गुहा के पिछला भाग, उसके में 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। भोजन जाएगा किसमें? तो कंठ द्वार में। अब यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ है इधर साइड में, जैसे यहाँ पर ये ऊपर साइड में इधर ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि हैं उसका नाम भी पूछता है,
लार ग्रंथि, ग्रंथियाँ कौन कौन हैं? तो लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन? तो पैरोटिड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये हमारा जो है 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाई जाती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है ग्राफ नली। ग्राफ नली, ग्राफ नली में क्या होती हैं? ग्राफ नली, इसमें भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है? तो यहाँ एक पाइप है जिसके थ्रू नीचे आमाशय में भोजन पहुँचता है। आमाशय में उपस्थित होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे, जैसे मुख से खाए तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, लेकिन उतना जो है छोटे टुकड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर क्रिया कर करके उसको और छोटे छोटे महीन टुकड़े में परिवर्तित कर देता है, जिसको कहा जाता है काइल। यहाँ पर जो भी परिवर्तित हुआ छोटे छोटे, तो उसको काइल, काइम कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े को, यानी कि आमाशय में पाचित भोजन को जो है हम काइम के नाम से जानते हैं। उसके बाद छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होगा, और जिसमें छोटी आंत के अगले भाग में पित्त नली आकर जुड़ेगी, जिससे कि पित्त आकर के इसमें छोटी आंत में मिलेगी। लेकिन पित्त का क्या काम है? जब यहाँ पर भोजन इससे होकर जा रहा है तो पित्त का क्या काम उसमें है? तो मेन कारण है कि जैसे पित्त यहाँ पर जो आमाशय में भोजन आता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा पाचित होती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर क्रिया करके या उसके साथ मिल करके है अम्लीय नेचर का हो जाता है, बहुत पावरफुल। क्योंकि HCl का जो है pH मान 1 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान 1 होता है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत अम्लीय, पावरफुल हो जाता है, अम्लीय, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। तो इसको, और छोटी आंत की खासियत है कि ये क्षारीय भोजन को ही पाचित कर पाता है। तो क्षारीय भोजन को पाचित करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको इस क्षारीय भोजन को पाचित करना है और अम्लीय मिल रहा है, तो उसको क्षारीय नेचर का जो है कोई चीज़ मिलाना चाहिए। तो मिलाने के लिए यहाँ से क्या मिलता है? तो यकृत जो है पित्त बनाता है। यकृत जो है यानी कि लीवर, ये पित्त बनाता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा कर देता है। और पित्ताशय नामक थैली से जो है ये पित्त नली जुड़ी हुई होगी, जो कि छोटी आंत से मिलेगा करके। और यहीं पर जो नली जो है पित्ताशय नली यानी पित्त नली जो जुड़ती है, वहीं पर यहाँ से जो है एक थैली होती है अग्नाशय, एक ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय, जिसका भी यहाँ पर नली जुड़ती हैं, जिसको अग्नाशय नली कहा जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आकर जुड़ती हैं। इसमें जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और जो है न्यूक्लियस, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है, और ये जो है सभी मिलकर के भोजन का पाचन करते हैं। लेकिन छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन इलियम भाग में होता है। छोटी आंत का 3 भाग, छोटी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन भाग होता है? तो इसका जो है ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो इसके इलियम जो भाग है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है और इसका पूर्ण अवशोषण भी होता है। यहाँ पर जो है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण इलियम में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। चलिए देखते हैं इसे। और भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का अवशोषण, ये सभी चीज़ें छोटी आंत में होती हैं, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है, और अवशोषित कर करके जो है उसे ब्लड में मिला दिया जाता है, और ब्लड के थ्रू जो है सभी कोशिका के पास पहुंचती हैं। कोशिका में ऑक्सीकरण होता है, जो कि श्वसन क्रिया से रिलेटेड है। श्वसन क्रिया के थ्रू जो है ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन फेफड़ा से जो है वायु कोशिका से, वहाँ पर हीमोग्लोबिन रहती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ करके लाएगी और जो है
कोशिका तक पहुंचाएगी ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू, और ऑक्सीजन से फिर भोजन का ऑक्सीकरण होगा, उससे जो है एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ होता है। अब उसके बाद जो आता है, भोजन बड़ी आंत में चली जाती है। छोटी आंत के बाद जो है भोजन बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत में क्या होती है, तो भोजन का में जो जल रहता है उसका अवशोषण होता है। छोटी आंत में जल का छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण, यानी कि जल का अवशोषण होता है। कहाँ? जल का अवशोषण बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद जब उसमें अपशिष्ट जो हानिकारक पदार्थ है उसको ले जा कर के रेक्टम में जोड़ दिया रख जमा कर दिया जाता है। और रेक्टम क्या है, तो ये बड़ी आंत का सबसे लास्ट भाग होता है। लेकिन इससे जो है रिलेटेड कुछ और पॉइंट दो आता है, जैसे जहाँ पर छोटी आंत यानी कि इस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर छोटी आंत है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ती है तो एक छोटी सी नली द्वारा जुड़ती है जिसे हम सीकम कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ती है एक दूसरे से तो उसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम क्या करता है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाली नली है, और जहाँ पर जुड़ता है तो इसको सीकम कहें, सीकम। लेकिन इसी स्थान पर इसको हम सीकम कहते हैं, जो छोटी सी नली है, और इसी स्थान पर एक अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स का काम जो है, जो जीव घास से ये सभी चीज़ें जो है खाते हैं तो उसमें जो है पाचन के लिए ये चीज़ आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोगों में इसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मनुष्य की अवशेषी अंग है ये है। तो पूछ सकता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र में अवशेषी अंग कौन सा है, तो ये अपेंडिक्स होता है, जो कि इसके हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है इसका साइज बढ़ जाता है, तो बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर हमें अपेंडिक्स नामक एक रोग होती हैं। तो आपको आशा करते हैं टोटल का टोटल समझ में आया होगा सभी, और अगला वीडियो में जो है और बाकी इसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो कैसा लगा, और अगले टॉपिक किस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।